तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो यानी देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने पैनलिस्ट का, अपने मेहमानों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता बहस का शो है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। आप जानते हैं हम दर्शकों से यानी आपसे, जो हमारी जनता जनार्दन है, उससे 3 सवाल पूछते हैं। इसमें से एक जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं उस मुद्दे पर ही हम बहस करते हैं और आप ही के राय के आधार पर, क्योंकि हमारे दर्शक जुड़ते हैं, आपकी राय के आधार पर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर हम बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ श्रुति शुक्ला ग्रेटर नोएडा से जुड़ेंगे, हमारे साथ निखिल रंजन हजारीबाग से जुड़ेंगे, हमारे साथ हरि सिंह दिल्ली से जुड़ेंगे और हमारे साथ राहुल गोयल गाजियाबाद से जुड़ेंगे। तो यह हमारा पब्लिक का मंच होगा। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं कि क्या है आज का विषय। वैक्सीन पर राजनीति की दूसरी डोज क्यों, इसी को हमने आज 65% वोटों के साथ बहस का मुद्दा बनाया है। आज राहुल गांधी ने फिर एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। इसी पर हमने आज बहस करना तय किया है। आपकी राय के हिसाब से हम इसी पर बहस करेंगे कि बार बार राहुल गांधी क्यों सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाते हैं और ये कितना जायज है। हम कार्यक्रम के अंत में एक सवाल भी पूछेंगे जिस पर देश के बहस के दर्शकों की राय दी जाएगी। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, वैक्सीन आना और वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। 75% वैक्सीन सरकार ने खरीद ली है और 25% वो लोग जो पैसा देकर वैक्सीन लगा सकते हैं उनके लिए प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है। अब देश में सभी लोगों को अगर वो सरकारी सुविधाओं के साथ वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उन्हें वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं सरकार की वैक्सीन नीति पर। क्या ये उचित है? क्या विपक्ष को कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहिए? क्या वैक्सीन नीति पर सवाल उठाना चाहिए जब सरकार ये कह चुकी है कि जो वैक्सीनेशन है वो दिसंबर तक मेजर पॉपुलेशन का, ताकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, वो पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती होगी 18 साल से नीचे के बच्चों को वैक्सीन देना, वो दूसरा चरण होगा। लेकिन पहले चरण पर विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। सरकार ये कह रही है कि सवाल उठाना सही नहीं है। आज इसी पर बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वैक्सीनेशन के बारे में क्या है अपडेटेड रिपोर्ट। लगभग 38 करोड़ वैक्सीन की डोज देश की जनता तक पहुंच चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले भी लिए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी केंद्र सरकार को वैक्सीन पर एक बार फिर घेर रहे हैं। जी हां, अपने ताजा बयान में नए मंत्रिमंडल की आड़ में वैक्सीन को लेकर राहुल ने ट्वीट किया कि मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। दरअसल केंद्र में मंत्रियों की संख्या 53 से बढ़कर 77 हो गई। लेकिन इसी बहाने राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। 50 वर्षीय अबोध बालक की समझ में नहीं आ रहा है कि वैक्सीनेशन में भारत विश्व में रिकॉर्ड कायम कर चुका है। एक दिन में भी सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम है। सबसे कम समय में विश्व में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम है। आज क्या कह रहे हैं राहुल जी? कह रहे हैं कि तीसरे वेव से लड़ने के लिए हमें रोज 88 लाख लोगों का टीकाकरण करना चाहिए और हम कर रहे हैं कितने लोगों का? 33 लाख लोगों का। तो हम कैसे लड़ेंगे? कैबिनेट विस्तार के एक दिन के भीतर ही नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना और तीसरी लहर को ध्यान में रखकर कई एक्शन प्लान पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सारे देश में मुफ्त वैक्सीन का अभियान चल रहा है और उसके लिए प्रोडक्शन और सप्लाई का मैप बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ हमें एक ही चीज बचा सकती है, 100% नागरिकों का टीकाकरण। खुद चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ भी नए वेरिएंट पर वैक्सीन के सफल रहने पर मोहर लगा रहे हैं। Efficacy of these vaccines, currently that are being used in India, are effective against both the alpha as well as the delta variant. कैबिनेट ने 23,123 करोड़ रुपए इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2 को तो मंजूरी दी ही है। इससे पहले दिसंबर 2021 तक सरकार देश के हर नागरिक को वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्धता भी दिखा चुकी है। देश की बहस में चर्चा है कि राहुल गांधी वैक्सीन अभियान पर सरकार को बार बार घेरते रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पर राजनीति की दूसरी डोज से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?
आज का सवाल क्या है देश के बहस में? सबसे पहले ये देख लेते हैं ग्राफिक के जरिए कि आज हम आपसे कौन सवाल पूछ रहे हैं। आज का सवाल वैक्सीनेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं सवाल का जवाब कैसे देना है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। कार्यक्रम के अंत में हम देश की बहस के दर्शकों की राय दिखाते हैं। हमारा आज का सवाल है जो बेहद महत्वपूर्ण है, वैक्सीनेशन से लेकर जुड़ा हुआ है, वैक्सीनेशन और राजनीति पर है। वैक्सीन अभियानों पर बार बार सवाल उठाना क्या गलत है? यस और नो में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपको पता है कैसे वोट करना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @न्यूज़ नेशन टीवी पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे चलता हूं प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता सारंगी जी जो कि भुवनेश्वर से लोकसभा की सांसद हैं वो मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता जी और गौरव वल्लभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। सबसे पहले गौरव जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या बार बार वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाना गलत है जब प्रोफेसर साहब प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि दिसंबर तक जो हमारा 90 करोड़ के टीकाकरण का लक्ष्य है ये पूरा कर लिया जाएगा? लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है इसीलिए वो बार बार सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या बार बार इस मसले पर सरकार को घेरना उचित है प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी? दीपक जी, भारत में एडल्ट पॉपुलेशन है 95 करोड़। 95 करोड़ को 2 वैक्सीन लगाने के लिए टोटल 190 करोड़ वैक्सीन चाहिए। और हम मानते हैं कि सरकार कह रही है कि 31 दिसंबर 2021 तक हम लगा देंगे। अभी तक पिछले 6 महीने में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुआ, अभी तक 37 करोड़ 70 लाख वैक्सीन लगे। तो अभी और लगाने हैं टोटल 152 करोड़ वैक्सीन की डोजेज और देनी है। साल में अब बचे हैं 150 दिन, तो प्रतिदिन आपको 90 लाख वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। और अनफॉर्चुनेटली दीपक जी, पिछले 7 दिनों का, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 7 दिनों का एवरेज वैक्सीनेशन देश में मात्र 35 लाख हुआ है। प्रिसाइसली हुआ है 34,94,000। तो अगर हम 34,94,000 की रफ्तार से प्रतिदिन वैक्सीन लगाएंगे तो हमारा वैक्सीनेशन खत्म होगा 11 अगस्त 2022 को। जबकि हमें अभी करना है, क्योंकि एसबीआई की रिसर्च कह रही है कि कोरोना की तीसरी वेव अगले महीने से भारत में आ जाएगी। सितंबर में वो पीक पर होगी और जब हमारे वैक्सीन नहीं लगा हुआ होगा तो वैसी ही हालतें होगी। गंगा मैया के अंदर लाशें तैरती हुई जैसी सेकंड वेव में दिखी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, दीपक जी आप तो यहाँ रहते हो, आपको पता, लोग सिलेंडर के लिए मारे मारे फिरे, रेमडेसिविर के लिए मारे मारे फिरे, लोग दवाई के लिए मारे मारे फिरे। ऑक्सीजन की अस्पताल में सप्लाई बंद हो गई जिसके कारण अचानक से 100 लोग 50 लोग का देहांत हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार सुनिश्चित करे, पहले बोला गया 216 करोड़ आ जाएगी, फिर उसके बाद जो नीति आयोग के मेंबर है वीके पॉल साहब, उन्होंने कहा 135 करोड़ आ जाएगी। देखिए मजाक नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी का सवाल है। आप ये बताइए, आप 90 लाख वैक्सीनेशन पर डे से कल से चालू कर सकते हो या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो कब से करोगे? देश के लोगों को बताइए कि आप वैक्सीनेशन एडल्ट पॉपुलेशन की, अभी तो बच्चों की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि थर्ड वेव का प्रभाव बच्चों पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। बच्चों को तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया। सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेशन करें इस रफ्तार से तो अगले साल 11 अगस्त 2022 तक ये वैक्सीनेशन खत्म होगा। जब तक पता नहीं कितनी वेव्स आ जाएगी और नई पॉपुलेशन एडल्ट में कितनी एंटर हो जाएगी, बच्चे कितने संक्रमित हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पे हम किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं। आपको अगर हमारा सहयोग चाहिए तो मेरे पास पूरी एक्सेल शीट की मॉडलिंग है, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को देने को तैयार हूँ। देश को इस कोरोना से बाहर ले जाइए। हमने कल देखा यूरो कप का फाइनल हुआ, इंग्लैंड और इटली, पूरे स्टेडियम में कोई मास्क नहीं लगा के बैठा है। दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं और इमर्जिंग नेशंस है वो सब 2021 तक अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देगी। हम सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन के लिए 11 अगस्त 2022 मैं पूछ लेता हूं यही सवाल, अभी की रेट से लगाना पड़ेगा।
ठीक है। अपराजिता जी, सीधा सवाल है, एक रोज में 90 लाख वैक्सीन लगानी है, क्या कल से या आने वाले समय में, आने वाले 1 या 2 हफ्ते में क्या रोजाना 90 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? गौरव वल्लभ जी बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप सबको मेरा नमस्कार। हर दिन एक ट्वीट निकलता है राहुल गांधी जी की तरफ से, और आज जो ट्वीट निकला है मुझे लगता है ये इनकी समझदारी के अभाव को दर्शाता है, परिपक्वता के अभाव को दर्शाता है। और हर समय घर से निकलते हैं, थोड़े दिन घूमते हैं, ट्वीट करते हैं, विदेश चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर ट्वीट करते हैं। मुझे लगता है ट्वीट से बाहर निकलकर देशवासियों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें तो बेहतर है। वैक्सीनेशन सेंटर पर उन्हें दिखना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर अगर वो काम करेंगे तो मुझे लगता है उनकी संवेदनशीलता जाहिर होगी। अभी हमें एक संवेदनशील, एक परिपक्व और एक समझदार विपक्ष की जरूरत है। और देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, आप सब जानते हैं जिस द्रुत गति से वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत कम देशों में इस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है। इसे हम सब मानने को बाध्य हैं, अच्छा लगे न लगे, लेकिन मानने को बाध्य हैं। और दूसरे देश के नेताओं ने भी हमारी बड़ी सराहना की है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हो रहा है वह सराहनीय है, अभिनंदनीय है। रिकवरी रेट, मुझे कुछ समय दें आप, देखिए अभी रिकवरी रेट 97.22%, 97.22% हो गया है। स्थिति हमारी सुधर रही है, काफी सुधरी है। हमने दूसरी लहर पर नियंत्रण लाने की दिशा में बहुत काम किया और सफल भी हो रहे हैं। और 3 करोड़ करीबन रिकवरी हो चुके हैं, 3 करोड़ केसेस। और वैक्सीनेशन कवरेज का जहां तक सवाल है, जैसा कि गौरव वल्लभ जी ने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, उन्हीं का तथ्य दे रही हूं। 37 करोड़ 73 लाख हमने वैक्सीनेशन डोजेस दे दिए हैं। लेकिन जहां तक राज्य को भेजने की बात है, हमने 38 करोड़ 86 लाख राज्य को भेजे हैं। और अभी आज के दिन में जब आपसे बात कर रही हूं तो 63,84,000 पाइपलाइन में हमारे वैक्सीन डोजेस हैं। और अच्छी बात है, हम सब खुश नसीब हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट भी 3% से कम हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस मानसिकता के साथ काम करना चाहिए, जिस अथक परिश्रम के साथ काम करना चाहिए, जिस समन्वय को स्थापित करके काम करना चाहिए, उस समन्वय के साथ, उस मानसिकता के साथ और बहुत परिश्रम करके केंद्र सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा, आपने अभी कहा भी कि 23,123 करोड़ का इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज को कैबिनेट ने अभी मंजूरी दी है। और मैं आपको बता दूं कि हम प्रतिबद्ध हैं, हर्ड इम्यूनिटी हो। स्थिति बहुत सुधरी है और स्थिति ऐसे नहीं सुधरती है। हमने काम किया, सबको लेकर काम किया, इसलिए स्थिति सुधर रही है। और हर्ड इम्यूनिटी निश्चित तौर पर हो रहा है, इसको मानना पड़ेगा, हमें अच्छा लगे ना लगे। और जहां तक वैक्सीनेशन कवरेज का सवाल है, आप सब जानते हैं 94 करोड़ लोगों को देना है, 94 करोड़ इज द टारगेट। और हम 31 दिसंबर तक जब हमने कहा है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हम चल रहे हैं, देखिए एक ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर इन्होंने कहा 90 लाख प्रतिदिन होना चाहिए। मानती हूं वैक्सीन की उपलब्धता की दिशा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। कार्यान्वयन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, इसे हम अंग्रेजी में मॉनिटरिंग कहते हैं, हिंदी में तदारक कहते हैं। हम तदारक कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री भी आए हैं और आते आते उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, तीसरी लहर के विषय में जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बारे में अभी बात हुई, और फिर तीसरी लहर, मुझे लगता है उसके लिए अलग अलग तरह के एक्शन प्लान्स भी बन चुके हैं और बन रहे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हर्ड इम्यूनिटी हमारे बीच हो जाए, इस दिशा में हम कार्यरत हैं। और हम बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि दूसरी लहर पर हम सब ने एक तरह से नियंत्रण पाया है और तीसरी लहर के लिए भी हम तैयार हैं।
प्रोफेसर साहब, अपराजिता जी का कहना है कि राहुल गांधी में समझदारी और परिपक्वता का अभाव है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये तो ईसीजी की तरह होगा, कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे, और जब काम होता है इस तरह का वैक्सीनेशन होता है तो ऊपर नीचे चलता रहता है। आपका क्या मानना है, क्या ईसीजी ग्राफ होना गलत है, कम ज्यादा होना गलत है आपके हिसाब से? वो कह रहे हैं हमारा टारगेट जो है हम अचीव कर लेंगे। दीपक जी, 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन ड्राइव चालू होता है और अभी तक 6 महीने हो गए, इतने वैक्सीन लगे 37 करोड़ 70 लाख। ये आप ही का आंकड़ा दे रहा हूँ और वेबसाइट पर भी यही आंकड़ा। मतलब अगर हम एवरेज देखें तो अभी तक 20 लाख वैक्सीन लगे। मैडम कह रही है ऊपर नीचे, मैडम ये नीचे ही नीचे हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, यही तो समस्या है। आप तो पढ़ी लिखी महिला है, आप तो समझदार महिला है मैम। अभी पिछले 7 दिन का एवरेज है मात्र 35 लाख मैम, और लगानी है 90 लाख। तो ये 37 और 90 का अंतर कितना होता है मैम, आप तो समझदार है। फिर आपने कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ, तो फिर लूडो के खिलाड़ी को क्यों आपने कैबिनेट से निकाल दिया? वो आपका डिसीजन है। आपने लूडो के खिलाड़ी को स्वास्थ्य मंत्री के रूप से हटा दिया, आप दूसरे स्वास्थ्य मंत्री लाए, वो आपका, आप कर सकते हो, जनता ने आपको वोट दिया। पर मैं आपसे पूछता हूं और सारे देशवासियों से और आपके सारे दर्शकों से दीपक जी पूछता हूं कि पिछले 6 महीने में अभी तक मात्र 5% लोगों को दोनों डोज लगी है। क्या ये पर्याप्त है? जब पूरी दुनिया ने ये कहा, WHO ने ये कहा कि कोरोना से लड़ने का एक ही उपाय है वैक्सीनेशन, 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 अन्यथा जो वायरस है वो म्यूटेट होकर अपना स्वरूप बदलता रहेगा। क्या 5% जनता को पिछले 6 महीने में वैक्सीन लगाने को आप उपलब्धि मानती है मैम? तो थोड़ा तो लोगों के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया इस महामारी के दौरान, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, सड़कों पे लोगों की मृत्यु हुई, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। गंगा मैया के अंदर हजारों लाशों की फोटोएं देखने को मिली। दुनिया भर में हमारे देश की थूथू हुई। दुख होता है मैम, दुख होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, राजनीति मत करिए। 90 लाख, आपसे सवाल सीधा सा पूछा दीपक जी ने कि 90 लाख क्या कल से लगेंगे? आपने राहुल जी को गालियां बोली, आप आधा घंटा और बोल लीजिए, 2 घंटे मुझे गालियां बोल दीजिए, पर लोगों को वैक्सीन लगवा दीजिए। हम सबको गालियां बोल लीजिए, पर 90 लाख का वादा करके जाइए। और दीपक जी अगर नहीं लगता तो कल फिर शो कीजिए, इनको भी बुलाइए, मुझे भी बुलाइए, हम फिर बात करेंगे। क्योंकि कल अगर वापिस 30 लाख लगा तो एवरेज हो जाएगा 91 लाख। ये इसी तरह तो पहुंच रहा है। 10 दिन तक यही रफ्तार रही तो फिर रोज के 1 करोड़ वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। आप 31 दिसंबर 2021 तक एडल्ट पॉपुलेशन को दोनों डोज कैसे दोगे, इसका ब्लूप्रिंट माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय भाजपा का प्रवक्ता आज टीवी पे बता के जाए कि कैसे लगेंगे, कितने डोजेस किस महीने में लगेंगे। क्योंकि हमें तो आपके जो ईसीजी है ना वो नीचे नीचे जा रहा, और जब ईसीजी लगातार नीचे जाता है ना मैम तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। आपको ईसीजी के उदाहरण से ही समझा रहा हूं। ठीक है, ईसीजी अगर नीचे जाता है तो मृत्यु हो जाती है। और अपराजिता जी, मेरा सीधे सवाल था कि अगर 90 लाख नहीं लगाते हैं, पहले ये 80 लाख का फिगर था रोज का, अब 90 लाख का हो गया है। अगर एक एक दिन इस तरह से लेट होता जाए तो 91 लाख, 92 लाख, 93 लाख, 1-1 करोड़ वैक्सीन पर डे लगानी होंगी। आप क्या कहेंगी, कब तक 90 लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा, अगले कितने दिनों में? मैं मानती हूं कि हमें अपने जो वैक्सीनेशन के पेस को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। किसने मना किया? लेकिन मैं ये चाहती हूं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो काम है, हमारे जो काम करने का तरीका है, वो दूसरे देशों के लिए उदाहरण बना हुआ है। और गौरव वल्लभ जी और अन्य लोग ये न भूलें कि हमारे देश की जनसंख्या 138 करोड़ है और यूएस की जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। आप जर्मनी, जापान, कनाडा और ब्राजील का भी देख लें, उनकी जनसंख्या और हमारी जनसंख्या की तुलना न करें तो अच्छा होगा, बुद्धिमत्ता होगी, परिपक्वता होगी। और जब इतना बड़ा आह्वान है तो मुझे लगता है एक दायित्वपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, परिपक्वता की अपेक्षा की जाती है। और जहां तक मैंने कहा हर्ड इम्यूनिटी की मैंने बात की,
94 करोड़ लोग, हर्ड इम्यूनिटी की बात हुई, हमने आपको रिकवरी रेट के बारे में कहा, हमने डेली पॉजिटिविटी रेट के बारे में कहा, 3% से कम हो रहे हम, तो हमारी स्थिति बहुत सुधर रही है। और मैं आपको बता दूं, मैं अब भी कहती हूं कि जहां तक सरकार का सवाल है, आगामी दिनों में इसे और भी हम त्वरान्वित करेंगे। अभी हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री आए हैं और हम सब उनके साथ हैं और यह त्वरान्वित होगा और 31 दिसंबर तक, जैसा कि सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा, हम निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, कांग्रेस से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ सहयोग करें, न कि निंदा करते फिरें। ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लोकप्रियता देश में ऐसे ही कम है और भी कम होते जा रही है, जब लोगों को ये लग रहा है कि एकदम असंवेदनशील विपक्ष हमारे समक्ष खड़ा है। दीपक जी, ठीक है, मैं अब एक दर्शक के पास चलता हूं। आप जानते हैं अपराजिता जी, प्रोफेसर साहब एक सेकेंड, आप जानते हैं मेरे इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि देश भर से कोने कोने से दर्शक जुड़ते हैं, उनकी राय के आधार पर हम कार्यक्रम चलाते हैं। श्रुति शुक्ला ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हैं। श्रुति, अपराजिता जी अपनी बात रख रही हैं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी जो बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या सरकार इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी? श्रुति, आपको क्या लगता है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सर, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा सिर्फ वैक्सीन ही कारगर हथियार है। ऐसे में अब तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 37 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा बोला जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन लग जाएगी, क्या आप श्योर हैं कि पूरे देश को तब तक वैक्सीन की दोनों डोजेस लग जाएंगी? जिस तरीके से ड्राइव चलाई जा रही है, क्या आपको यकीन है कि दोनों डोजेस लग जाएंगी? इसके अलावा पहले जो वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच का फासला 28 और 42 दिनों का होता था, उसको बढ़ाकर 82 दिन का कर दिया गया। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कार्य सरकार ने अपने हित के लिए किया या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है। जिस तरीके से इस वक्त देश में कोरोना वायरस सीधे कंप्लीट करिए श्रुति, कंप्लीट करिए अपनी बात। जी, जिस तरीके से देश में इस समय वैक्सीन की रफ्तार है, उसके मुताबिक तो कोरोना की तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में हमें जो देखने को मिलता है वो ये है कि कभी एक पार्टी दूसरी पार्टी को तंज कसने में लगी रहती है, तो कभी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को नीचे गिराने में लगी रहती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कब तक ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी सिर्फ मत पाने के लिए काम करेगी? कब वो दिन आएगा जब वो दोनों एक साथ मिलकर देश के हित के लिए काम करेंगे और वैक्सीन जैसे गंभीर विषयों में लोगों को गुमराह करना बंद कर देंगे? ठीक है, सीधे आप ही के सवाल को ले जाता हूं प्रोफेसर साहब। दर्शक आपके सवाल से तो इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे लगेगी। दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए प्रोफेसर साहब। नहीं, हम तो कोई राजनीति, हम तो विपक्ष में है, जनता की आवाज बन के सवाल पूछ रहे हैं कि 90 लाख प्रतिदिन का ब्लूप्रिंट दे दीजिए। आप मैडम ने कहा कि हम जर्मनी और अमेरिका से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैम, चीन से तो कर लीजिए। चीन रोज की 2 करोड़ वैक्सीन लगा रहा है। मैम, चीन दिसंबर 2021 तक 100% पॉपुलेशन को दोनों डोज दे रहा है। रोज की 2 करोड़ वैक्सीन लग रही है मैम, उससे तो कर लीजिए। आप किससे करना चाहते हैं कंपैरिजन? आप कंपैरिजन सोमालिया से करना चाहते हैं तो मैम इस देश के लोग आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आप अगर कोई अफ्रीका के गरीब देश से हमारे देश की तुलना करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमी बताइए, ब्राजील को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए। आप कहते हो हम डेवलप्ड इकोनॉमी, मैं तो मानता हूं मेरे देश में इतनी ताकत है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी से तुलना कर सकते हैं, पर आप कहते हैं हम नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूं चलो ब्राजील से करो, साउथ अफ्रीका से करो, चीन से करो, कहीं से तो करो। क्यों हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले 7 दिन की एवरेज 35 लाख है जबकि चाहिए 90 लाख?
मैम राजनीति नहीं कर रहा हूं, मेरे पास पूरा एक्सेल शीट का मॉडल है, मैं आपको मेल कर दूंगा प्रोग्राम के बाद, आपका दीपक जी से मेल लेके आप अपने मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को दिखाइए और उनको कहिए कि ऐसे वैक्सीन लगेगा तो ही 31 दिसंबर तक लग सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा, नहीं हो सकता। मैम मैथमेटिक्स को क्यों झुठा रहे हो? देश की 95 करोड़ जनसंख्या को लगाने के लिए आपको 90 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने पड़ेंगे। इसमें बच्चों को नहीं सम्मिलित किया अभी मैंने अभी उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया जो 1 साल के अंदर 18 वर्ष के हो जाएंगे। अगर उनको ले तो ये आपका हमारा वैक्सीनेशन खत्म होगा 2023 के अंदर। मैम वैक्सीनेशन के सिवाय हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते, वैक्सीनेशन लगा के ही लड़ सकते हैं, अन्यथा थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव आती रहेगी, क्योंकि जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट होने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी। क्या आप मुझे तसल्ली देके जा सकती है मैम कि अगले 7 दिन के अंदर 90 लाख डोज पर डे लगेगी? तो मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा और दीपक जी से अनुरोध करूंगा कि 7 दिन बाद एक और शो करें, मैडम को भी बुलाए, मुझे भी बुलाए। अगर 90 लाख लगेगी मैम तो मैं इस शो पे बैठ के आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अच्छा काम किया। पर आप हर बात में राहुल जी ने ये कह दिया वो खराब है। मैडम खराबी आपके लूडो को खिलाड़ी में थी, प्रधानमंत्री जी ने माना, और लूडो के खिलाड़ी जो कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी को अपनी कैबिनेट से बेदखल किया। नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं, मुझे उनसे उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, मैं उनको समय भी देना चाहता हूं। पर समस्या ये है कि एसबीआई रिसर्च कह रही है कि अगले महीने थर्ड वेव आ जाएगी। एसबीआई रिसर्च कह रही है कि थर्ड वेव का पीक जो सेकंड वेव के पीक से डबल होगा। मतलब अगर सेकंड वेव में हर दिन 10 लाख केस आए तो थर्ड वेव में 20 लाख केस आएंगे। अगर सेकंड वेव में प्रतिदिन 5-5 हजार लोग मरे तो 10-10 हजार लोगों की मृत्यु होगी। मैम वो ना, मैं मानता हूं आपको भी वो देखना अच्छा नहीं लगेगा, मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी को भी वो अच्छा नहीं लगेगा, पर प्लीज वैक्सीनेशन को सीरियसली लीजिए। ये टीका टिप्पणी करने से बचिए कि राहुल गांधी जी का एक ही काम है। अरे आप अगर उनकी बात को शुरुआत से मान लेते तो सेकंड वेव भी नहीं आती देश में। अगर आप उनकी बात को शुरुआत से मान लेते तो कोरोना के कारण जो -7.3% जीडीपी गिरी वो भी नहीं गिरती। आपने 2020 में उनका मजाक उड़ाया कि नहीं कोरोना तो कोई बीमारी नहीं है। ये स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य है मार्च 2020 के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि बिना वैक्सीनेशन के हम इस लड़ाई से नहीं जीत सकते, तो भी आपने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। दुनिया के सारे देश जब वैक्सीनेशन ब्लॉक कर रहे थे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लूडो खेल रहे थे, मटर छील रहे थे, प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे। जब हमारे बच्चे, घर के लोग, बूढ़े बिना वैक्सीनेशन के कारण मर रहे थे, उस समय हम हमारी वैक्सीन दूसरे देशों को भेज रहे थे वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम से। हमारे यहाँ पे वैक्सीन एडिपेसी नहीं है और आप वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रही थी। ना हमने राइट टाइम पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया, ना राइट प्राइस पे किया, ना राइट क्वांटिटी पे कर पा रहे हैं, ना राइट ऑथराइजेशन हुआ। कभी बोला स्टेट खरीदेगा, कभी बोला प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा, निजी अस्पताल खरीदेंगे। इन सब एक्सक्यूजेस से बाहर आइए। कोरोना इज ए वेरी सीरियस इश्यू। कोरोना एक बहुत गंभीर इश्यू है, इससे जान का भी नुकसान हो रहा है और जहान का भी नुकसान हो रहा है। देश को बचाइए और बचाने के लिए ब्लूप्रिंट आप हमारे सबके सामने रख के जाइए। ठीक है प्रोफेसर साहब कह रहे हैं आप राहुल गांधी जी दूसरी वेव ही ना आता है, क्यों आप राहुल गांधी की बात मान नहीं लेती अपराजिता जी? देखिए, आज के दिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस टीका टिप्पणी और ट्वीट में जी रही है, यथार्थ की दुनिया से बिल्कुल दूर है, कभी भी वैक्सीनेशन सेंटर में कहीं नजर नहीं आ रही है, इन्हें पता भी नहीं हो रहा है जमीन पर क्या चल रहा है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, कोरोना के साथ के युद्ध में हर एक मोर्चे पर हम प्रगति कर रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहूंगी कि यह बहुत बड़ा आह्वान है। और जब गौरव वल्लभ जी ने एक्सेल शीट की बात कही तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नजरअंदाज कर दिया लोक संख्या को, जनसंख्या को। हमने 138 करोड़ की बात कही, हम 33 करोड़ यूएस की जनसंख्या की भी मैंने बात कही, और जहां तक ब्राजील है, जहां तक फ्रांस है,
जहाँ तक कनाडा है, इनकी भी जनसंख्या देखें तो मुझे लगता है कि सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको सराहना होगा, प्रशंसा करना होगा कि केंद्र सरकार भरपूर प्रयत्न कर रही है और सारे राज्य सरकारों को साथ लेकर चल रही है। जितना वैक्सीन उपलब्ध कराना है इस दिशा में कार्यरत है। और आप 90 लाख की बात कर रहे हैं, मैं तो ईसीजी की बात कर रही हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे हाथ में 5 महीने हैं। आप देखिएगा जिस तरह से हम वैक्सीन की उपलब्धता करा रहे हैं, मुझे लगता है 90 लाख क्या हो सकता है 91 लाख भी हो जाए किसी दिन, और किसी दिन 95 भी हो जाए, किसी दिन 85 भी हो जाए, किसी दिन 80 भी हो जाए। तो मुझे लगता है लगातार हम प्रयास कर रहे हैं वैक्सीनेशन को बढ़ाने का। हर्ड इम्यूनिटी, मैं बार बार इस पर जोर देना चाहूँगी। हर्ड इम्यूनिटी की बात आप करें, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। देखिए, हमें मैक्सिमम लोगों को देकर हर्ड इम्यूनिटी लाना है अपने समाज में, अपने आसपास। तो उस दिशा में हम कार्यरत हैं और परिणाम मिल रहे हैं बखूबी। हमारे प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में हमने दूसरी लहर पर एक तरह से हमने काबू पाया है। आप सराहना करना सीखें। इसी नकारात्मक सोच की वजह से पूरे देश ने आपको नकार दिया है। मुझे लगता है जब दूसरे देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे पूरे सिस्टम की सराहना कर रहे हैं, हमारे प्रबंधन, हमारे कार्यान्वयन की सराहना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि आप केंद्र सरकार के साथ इस कठिन समय में खड़े हों। ये विकट परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं और हमें सबकी सहायता की जरूरत है, सबकी सकारात्मक अप्रोच की जरूरत है। तो आपसे मुझे यही अपेक्षा है। और अभी जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, क्यों किया गया? होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात होती है। राज्य सरकारों को लेकर हम चल रहे हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी आपने शुरुआत की, आप बीच में काफ सिरप को भी लेकर चले आए, काफ सिरम उसको भी लेकर आप चले आए। फिर आपने कहा कि आप खुद खरीदेंगे वैक्सीन ओपन मार्केट से, आपके सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा, और वहां भी ऐसा नहीं हुआ। फिर केंद्र सरकार को आना पड़ा। तो जितना कंफ्यूजन क्रिएट करना था उसमें तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी हर दिन कह रहे हैं कि 90 लाख होना चाहिए। अरे भाई, मैं बार बार कहती हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि 90 लाख क्या, किसी दिन 91, 92, 93 लाख भी हो सकता है और कभी 85 लाख भी हो सकता है, 80 लाख भी हो सकता है। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं, नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। 31 दिसंबर तक 94 करोड़ लोग हैं, उन्हें निश्चित तौर पर हम टीकाकरण कार्यक्रम में हम उन्हें लाभ पहुंचाएंगे और सुरक्षा कवच सबके पास पहुंचेगा। उनका कहना है कि आप नियत पर सवाल ना उठाएं। प्रोफेसर साहब, साफ साफ कहना है अपराजिता जी का कि नियत पर सवाल ना उठाएं। दोनों का एक छोटा छोटा जवाब, ताकि मैं 9 बजे के सेगमेंट में इंटर कर जाऊंगा। जी दीपक जी, आज 12 तारीख है और सोमवार है। अगले 19 तारीख को सोमवार को मैं आपके दर्शक के रूप में आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि वैक्सीनेशन पे फिर बहस हो, और मैं आऊंगा। और अगर 90 लाख अगर इस वीक में रही एवरेज, बिल्कुल बिठाएंगे, तो मैं इनको आपके शो में बैठ के इनको बधाई देके जाऊंगा। क्या ये इसके लिए तैयार है? और अगर उस दिन नहीं हुआ तो क्या ये देश से माफी मांगेंगे? क्या उस हर व्यक्ति के परिवार से माफी मांगेंगे जिसने अपना भाई, अपनी बहन, अपने पिता, माता, अपने बच्चे को इस कोरोना में खोया? क्या उस हर व्यक्ति से माफी मांगेंगे जिसको ऑक्सीजन सपोर्ट हमारी देश की सरकार नहीं दे पाई? क्या उस हर व्यक्ति से माफी मांगेंगे जिसको रेमडेसिविर आप नहीं दे पाए? क्या आप उस हर व्यक्ति से माफी मांगेंगे जिसको आप दवाई तक कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान नहीं दे पाए, एक वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं दे पाए? लोग कैसे मरे हैं दीपक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो सब पता है किस तरह लाशें बह रही थी गंगा के अंदर। और आपने कहा हम हमारे प्रधानमंत्री जी की सराहना कर रहे हैं। अरे मैं तो चाहता हूं उनकी सराहना करें, पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके ऊपर क्या क्या लेख लिखे मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर कि मुझे शर्म आ गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि मोदी की जो कोरोना में विफलता के कारण इंडिया में सेकंड वेव आई, वो पढ़ के मेरा सर
शर्म से झुक गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि जो 4 लाख जो लोग मृत्यु बता रहे वो गलत है। वास्तव में 42 लाख लोग कोरोना के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। वो पढ़ के मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं तो पढ़ना चाहता हूं कि दुनिया में मेरे देश की सरकार का डंका बजे, पर समस्या ये है कि आपसे कोई भी सवाल पूछे, राहुल गांधी खराब, गौरव वल्लभ खराब, कांग्रेस पार्टी खराब। अरे भाई आप तो अच्छे हो ना, आप बताइए 90 लाख कब से लगेंगे? और अगले सोमवार को दीपक जी मैं प्रॉमिस करता हूं देश के कोई भी भाग में रहा आपके शो में आऊंगा, और मैडम से भी प्रॉमिस ले लीजिए। जरूर बुलाऊंगा और आपसे मेरा दर्शक के रूप में आग्रह है कि आप अगले सोमवार को वैक्सीनेशन का शो कीजिएगा। एज ए दर्शक आपसे आग्रह करके जा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सही प्रोफेसर साहब, अगले मंडे हम बैठेंगे, जरूर इसी मुद्दे पर बैठेंगे। सीधे चलता हूं मेरे नए पैनल के पास। मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा जी हैं, कांग्रेस से गुरदीप सप्पल जी, अवनीश अवस्थी हैं डीयू के प्रोफेसर, और प्रोफेसर दिनेश वास्ते हैं एपीडीयू के प्रोफेसर हैं, लेफ्ट के चिंतक है। संजू जी, क्या अगले हफ्ते तक वैक्सीनेशन हर रोज 90 लाख हो जाएगा? ठीक है, अवनीश जी के पास चलते हैं। अवनीश जी, कांग्रेस वाले बड़े जोर शोर से सवाल उठा के गए हैं कि क्या अगले हफ्ते तक वैक्सीनेशन 90 लाख हो जाएगा? दो बातें दीपक जी कहूंगा, मुझे बोलने दें पूरा। एक तो जिनका शर्म सर से झुक रहा था अपने प्रधानमंत्री के बारे में कहने में, उनको मालूम होना चाहिए कि वो एडवर्टाइजमेंट निकाल करके अपने यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ उन लोगों की जरूरत है जो मोदी को हेट करते हो। तो इसलिए इस बात से अगर शर्म झुक रहा हो कि एक अखबार इस बात का एडवर्टाइजमेंट निकालता हो कि जो मोदी को हेट करता हो वही हमारे यहाँ नौकरी कर सकता है। लेकिन गर्व से सर ऊंचा भी हो सकता है अगर वो ऑस्ट्रेलिया के उस सांसद का ट्वीट देखेंगे, बयान देखेंगे, जिसमें उसने कहा कि काश कुछ दिन के लिए हमें योगी जी मिल जाते, लेकिन वो करेंगे नहीं। और वो जो प्रोफेसर साहब थे, वो मतलब इतना झूठ बोलते हैं ये लोग कि खुद कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा कि हमें ऑटोनॉमी दो, राज्यों को खुद खरीदने की होनी चाहिए, खुद खरीदने की होनी चाहिए। ने कहा भाई अब खुद खरीद लो तुम। जब खुद खरीदने लगे और नहीं मिली तो कहते हैं कि इन्होंने कहा था। फिर जिस दिन से सरकार ने अपने हाथ में ली है उस दिन से वैक्सीनेशन की गति कितनी पकड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक आज जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया उसके बारे में 10 सेकंड और बोलूंगा। एक बड़ा चुटकुला चलता है कि एक आदमी बड़ी बड़ी मूंछों वाला साइकिल पे जा रहा था, उसने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी। उसने कहा क्यों भाई, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें है फिर भी तरह से ब्रेक ना लग रहा? उसने कहा जी मूंछों का ब्रेक से क्या लेना देना, मंत्रियों की संख्या का वैक्सीन से क्या लेना देना। अब ऐसी ट्वीट करेंगे और हंसेंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? यही होगा ना भाई। आप ढंग से बात करो। अगर आपको वाकई ट्वीट करना है तो कहो कि जिस तरीके की छूट का फायदा उठा रही है जनता हिल स्टेशन पर, बाजारों में, सब्जी मंडी में, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। मुझे समझ में आता है कि वो सहयोग करना चाहते हैं, वो कुछ कोरोना के बारे में कोई गंभीर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात कह देना। आप एक बात बताइए कि एक वैक्सीन लगने में जितना टाइम लगता है उतना लगेगा, उसमें परसेंटेज का सवाल तो नहीं है ना। अगर 33 करोड़ अमेरिका ने लगाया और 36 करोड़ हमने लगाया है, तो एक वैक्सीन को लगने में टाइम उतना लगना, उसमें परसेंटेज का सवाल नहीं है। उसमें सवाल यह है कि एक आदमी को इतने समय एक वैक्सीन लगने का टाइम लगेगा ही लगेगा। वो संख्या से ही हो सकता है, उसमें परसेंटेज नहीं हो सकता कि उन्होंने 90% कर दिया। अब किसी के है ही 36 करोड़, हमारे 136 करोड़ है, उसके 36 करोड़ है, उसका 100% हो गया, हमारा 30% हो गया। तो परसेंटेज के हिसाब से होगा, टाइम तो बराबर है ना, टाइम लगने का वैक्सीन का बराबर है। इसलिए दीपक जी वैक्सीन पर लगातार या कोरोना पर लगातार जिस तरीके की राजनीति हुई है ना, उसके कारण देश में स्थितियां खराब हुई हैं। अगर ये राजनीति ना होती, मुझे मालूम है कि कुछ लोग बड़े खुश होते हैं जब कोरोना और ज्यादा फैलता है, वैक्सीन नहीं मिलेगी बहुत ज्यादा खुश होंगे, भीड़ देख के बहुत खुश हो रहे, अब तो फैलेगी और तीसरी लहर भी आएगी। ये खुश होना सैडिस्ट अप्रोच है। देश के नागरिकों के साथ कुछ होता है तो दुख होना चाहिए, उसमें ट्वीट करके, रोज ट्वीट करके आप कुछ भी अपना योगदान नहीं कर रहे। ठीक है, गुरदीप सप्पल जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ है। गुरदीप जी, अवनीश जी का कहना और बीजेपी का कहना है कि भाई ये तो बचकाना ट्वीट है, मंत्रियों की संख्या का वैक्सीन की संख्या से क्या लेना देना। अभी मैंने पूरा प्रवचन सुना जिसमें बहुत सारी किस्से कहानियां सुनाई गई, उसको किनारे रखते हैं। अभी सिर्फ मेरे से 2-3 सवाल मेरे हैं। देखिए 30 जून तक इस देश में 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी। सुप्रीम कोर्ट को जो टारगेट पहले दिया था वो कहा था कि हम जुलाई अंत तक 60 करोड़ कर देंगे, यानी कि 28 करोड़ लगेंगे। फिर 27 जून को टारगेट चेंज कर दिया, बोला नहीं 27 करोड़ नहीं कर पाएंगे, हम 19 करोड़ और जून में लगा देंगे।
फिर सप्लाई शेड्यूल निकाला, बोला नहीं 19 करोड़ नहीं, हम 12 करोड़ जो है सप्लाई करेंगे जून में, और अब आधा जून होने वाला है और 5 करोड़ वैक्सीन लगी है। अब जितना मर्जी आप बात कीजिए जनसंख्या की, आप बात कीजिए वैक्सीन कितना समय लगता है, सवाल ये जो सरकार की प्लानिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में उसने बोली है, उसको आपने 4 हफ्ते में 4 बार चेंज कर दिया। इसके बारे में ये तो कांग्रेस का कोई आरोप नहीं है ना, ये तो बीजेपी के अपने फिगर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट में दिए। और जहां तक बात करते हैं पॉपुलेशन की, देखिए भारत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है। आज तक जो भी काम हुआ है इस देश के अंदर वो इतनी बड़ी आबादी के रहते हुए हुआ है ना। कभी भी किसी काम के लिए अगर पोलियो वैक्सीन लगनी थी पूरे देश को या कोई भी काम हुआ तो कहीं जनता को हमने विदेश तो नहीं भेजे कुछ हिस्से को, या ये कह दिए को भारत का साइज छोटा हो गया है। अरे आप हिंदुस्तान की बादशाहत कर रहे हैं भाई, हिंदुस्तान नहीं करते थे ना तब। तो जो भी काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, हर चीज इस मुल्क के साइज के हिसाब से होगी। आप इस मुल्क में राज कर रहे हैं और ये बात सच है। अगर कोई और बीमारी होती तो शायद हम इससे एडजस्टमेंट भी करते, लेकिन कोरोना की खास बात यह है कि अगर कोरोना को आप 80% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनाएंगे, और जो सरकार खुद मानती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं मानती है, जो 216 करोड़ का पहले फिगर दिया था दिसंबर 31 तक, जिसको रिवाइज करके अब 186 करोड़ कर दिया है, वो सरकार ने खुद माना हुआ है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो देश में बार बार वेव आएगी, ये तो सरकार भी जानती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हर टारगेट विफल होता है। सुप्रीम कोर्ट में दीपक जी कहा था कि जुलाई महीने में 10 से 12 करोड़ कोवैक्सीन की वैक्सीन हम देश को सप्लाई करेंगे, और अब कितना दे रहे हैं? खुद गवर्नमेंट का अभी जो फिगर है वो 2 करोड़ का है। आप 12 करोड़ से 2 करोड़ पे आप खुद आए ना, आपकी प्लानिंग थी 12 करोड़, कांग्रेस ने करके नहीं दी थी, आपने 12 करोड़ की और आप 2 करोड़। ठीक है, यही जवाब देते हैं, सप्लाई नहीं होगी। यही जवाब देते हैं संजू जी से जी, यही जवाब देते हैं संजू जी से। संजू जी, बार बार आप डाटा जो है सुप्रीम कोर्ट में बदल रहे हैं, ऐसा क्यों? दीपक जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा पहली बात तो यह कहना चाहती हूँ कि हमने टीकाकरण अभियान में पहली डोज के साथ 38 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का सेकेंड डोज के साथ भी टीकाकरण हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि रिकवरी रेट किसी देश का है तो वो भारतवर्ष का है, मोर देन 97%। तीसरी बात, पूरे विश्व में यदि सबसे लोएस्ट डेथ रेट कोविड के चलते किसी का है तो वो भारतवर्ष का है, सिर्फ 1%। अभी बात करते हैं राहुल गांधी वायनाड के सांसद। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के, नहीं, ये बीच में मुझे टोके ना, क्योंकि मैंने इनको टोका नहीं था। चुपचाप सुनिए, आपने बहुत बेफजूल बातें की, अभी मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। बीच में टोकना अलाउ नहीं है आपको, क्योंकि मैंने आपको टोका नहीं था। मेरे को ये बताइए कि राहुल गांधी वायनाड के सांसद, मैं ये जानना चाहती हूँ, ट्विटर पर शेर बनने के अलावा, मोदी सरकार पर उल जलूल इल्जाम लगाने के अलावा, मोदी सरकार को दिन रात कटघरे में खड़ा करने के अलावा, नरेंद्र मोदी पर लांछन लगाने के अलावा, राहुल गांधी ने वायनाड अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना महामारी आपदा के चलते क्या एक भी अस्पताल लगाया? नहीं। क्या एक भी आईसीयू बेड लगाया? नहीं। क्या एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया? नहीं। क्या एक भी वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन तक का पहुंचाया? नहीं। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र क्या है? रायबरेली, जिसकी जनसंख्या क्या है? लगभग 40 लाख। और कुछ ही हफ्ते पहले एक न्यूज आइटम आई थी, ये मेरा कहना नहीं है, कि रायबरेली में 2 लाख के आसपास के सिर्फ लोगों का पहली डोज के साथ टीकाकरण हुआ है। तो 40 लाख की जनसंख्या से आप सिर्फ 2 लाख लोगों का पहली डोज से टीकाकरण करते हो, जिसका मतलब सिर्फ 5% लोगों का रायबरेली में टीकाकरण हुआ है। और आपके प्रवक्ता कांग्रेस के यहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी को भाषण देते हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। अभी सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जो सप्पल साहब हैं, ये पंजाब से आते हैं। गुजरात की जनसंख्या कितनी है? 6 करोड़। पंजाब की जनसंख्या कितनी है? 3 करोड़। गुजरात में आपदा के चलते कितने लोगों की मौत हुई है? हालांकि मौत को स्टैटिस्टिक्स
तक लिमिट करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ये मैं इसलिए डेटा दे रही हूं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। पंजाब की जनसंख्या 6 करोड़, मौतें 16,000 से ज्यादा। सॉरी, पंजाब की जनता 3 करोड़ और मौतें 16,000 से ज्यादा। गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़, पंजाब से डबल है गुजरात की जनसंख्या, और गुजरात में मौतें 10,000 से थोड़ी ऊपर। मतलब पंजाब की आधी जनसंख्या पर 60% ज्यादा लोग गुजरात की कंपैरिजन में कोरोना महामारी के चलते मौत के घाट उतर गए। क्यों? क्योंकि ट्रिब्यून का एक आर्टिकल पढ़ लीजिए सप्पल साहब, और ट्रिब्यून तो एक भाजपा का पत्र, भाजपा का न्यूज़पेपर नहीं है, भाजपा के खिलाफ ही लिखती है। ट्रिब्यून कहती है कि 6 महीने तक 320 वेंटिलेटर जो दिए गए थे अमरिंदर सिंह को, वो धूल चाटते रह गए। जब वो वेंटिलेटर खराब हो गए, जब लोगों ने सवाल पूछे, जब मीडिया में हाहाकार मच गई, तब अमरिंदर सिंह क्या कहते हैं? अरे भैया, ये तो वेंटिलेटर, these were not properly functional। आपको प्रॉपरली फंक्शनल दिए गए थे, आपने उनको डिसफंक्शनल, नॉन फंक्शनल कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? आप वेंटिलेटर खोलते तक नहीं है। ठीक है, और आपके प्रवक्ता संजू जी यही रुकिए, बहुत लंबा हो गया। मैं दीपक जी इसका जवाब ले लीजिए। सपल जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे प्रोफेसर साहब के पास जाना है जो बेहद जरूरी है, वरना उनके साथ अन्याय होगा। सपल साहब मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। प्रोफेसर साहब के साथ अनफेयर होगा ये। मैं अच्छा चलिए जल्दी 30 सेकंड। देखिए 2-3 बातें हैं। पहले तो संजू जी को अब मुझे नहीं पता था कि इस शो में आके सिविक्स समझानी पड़ेगी। रायबरेली में अगर कम लगी है तो भाई वो यूपी सरकार की जिम्मेदारी है, सांसद का रोल नहीं है इसमें लगाने का। पहले तो आप सिविक्स पढ़िए। एक मिनट, दूसरी बात अब आप मत बोलिए ना, मैं चुप रहा आपके बोलने में, मैं चुप रहा। अब आप पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात इन्होंने की डेथ रेट की बात की। गुजरात के अंदर जो डेटा आया, जो वहां के अखबार गुजरात समाचार ने निकाला था दीपक जी, सिर्फ 2 महीने में 58,000 मौतें का डेटा आया है। 58,000। आप डेटा रिपोर्ट मत कीजिए और कम दिखाइए, ये सरकार की सफलता नहीं होती है ना। 58,000 मौतों का डेटा तो जायज डेटा है जो वहां के डेथ सर्टिफिकेट। एक करके प्लीज। तीसरी बात जो वेंटिलेटर की संजू जी एक मिनट मुझे बात बोलने दीजिए। आपने बहुत बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। वेंटिलेटर जो है 320 जो वहां थे दीपक जी, 10,000 वेंटिलेटर ज्योति सीएनसी से जो आए थे पीएम केयर्स के अंदर, वो मोदी सरकार ने उनकी जांच कराई थी। संजू जी बीच में नहीं प्लीज। मोदी सरकार की जांच रिपोर्ट है, ये हमारी नहीं है। ये 10,000 वेंटिलेटर जो फेक पाए गए थे, जिसको ब्लैकलिस्ट मोदी सरकार ने किया है, इनके डिपार्टमेंट ने किया है, और ये 320 वेंटिलेटर उनमें से थे। ठीक है आपने तीनों बात अपनी कह दी। मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ठीक है आपने कहा वेंटिलेटर नकली थे, मैं इसके बाद का जवाब लूंगा संजू जी से। लेकिन निखिल रंजन हजारीबाग से मेरे एक दर्शक जुड़े हैं। निखिल, क्या सरकार तय समय में अपना टारगेट पूरा कर लेगी वैक्सीनेशन का? आपको क्या लगता है? धन्यवाद सर, पहले तो मुझे इस शो पे बुलाने के लिए आपका। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले हम ये कहा था कि वो 31 दिसंबर तक 94 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर लेगी, और उसके लिए हमें हर रोज 80 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करना था। लेकिन अगर हम रविवार के आंकड़ों की बात करें तो ये वैक्सीनेशन सिर्फ 12,25,000 लोगों का हुआ, और इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है वैक्सीन की कमी, जो कि उस समय भी देखी गई जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत चरम पर थी हमारे देश में, यानी कि अप्रैल मई के समय में। और उस समय के बाद अगर हम आज की बात करें तो आज की भी हम बात करें, मैं झारखंड से आता हूँ, और झारखंड में पिछले सप्ताह शुक्रवार को जो आंकड़े थे वो वैक्सीन के डोज केवल 26,210 थे, केवल 26,000 डोज, जिसके चलते वैक्सीनेशन का जो काम बहुत सारे प्रमुख शहरों में बंद रहा। तो मैं सरकार और विपक्ष दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष की भी इसमें बहुत सारी, विपक्ष ने भी हमेशा सरकार पे आरोप लगाया। एक बयान ये भी आया था कि वैक्सीन बछड़े के सीरम से बनी है, विपक्ष की ओर से ही एक नेता थे कांग्रेस के। तो सरकार और विपक्ष दोनों क्या इस चीज पे एक साथ आके देश की जनता को यह नहीं बता सकते कि वैक्सीन हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है? और मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, कब तक हम 31 दिसंबर तक क्या हम ये पूरा कर लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से
वैक्सीन लगाने के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है वो ठीक है निखिल, आप ही की बात का जवाब संजू वर्मा जी से लेंगे। मैं सीधे चलता हूं प्रोफेसर दिनेश पासने के पास। प्रोफेसर साहब, क्या सरकार अपना टारगेट पूरा कर लेगी? देखिए दीपक जी, इसमें एक चीज है, इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। ये बात तो जग जाहिर है ना कि मोदी जी जब पूरा विश्व वैक्सीन खरीद रहा था तब मोदी जी सिर्फ हैदराबाद और पूना की फैक्ट्री में विजिट करके अपनी पब्लिसिटी का प्रबंधन कर रहे थे, अपने प्रचार का प्रबंधन कर रहे थे। उन्होंने कोई खर्चा तो किया नहीं, उन्होंने रिसर्च पर तो कुछ किया नहीं, उन्होंने ना वैक्सीन खरीदी। पूरे देश में, पूरा विदेश जो है डेवलप्ड नेशन 5 गुना 6 गुना खरीद रहे थे। और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है उन देशों में, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी है ना कि साहब ये खरीद रहे हैं। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे? अगर इतना है तो अपने केबल्स को रिवील कर दे भारत सरकार, विदेशी मिशन जो हमारे उनकी। नंबर 2, डेथ का डाटा भी झूठा है। डेथ के झाटे में मैं नहीं कह रहा, सारे मैथमेटिकल मॉडल कह रहे हैं। और गुजरात के ही एक बहुत बड़े अखबार ने, दीपक जी आप तो जानते हैं, पूरा सर्वे किया जिसको वहाँ की सरकार कंट्राडिक्ट नहीं कर पाई। वहाँ की सरकार उन जर्नलिस्टों पे यूएपीए नहीं लगा पाई जो ये यूपी में लगा रहे हैं झूठे, कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि 65,000 डेथ हुई हैं जो ये 6,000 या 4,000 या 2,000 बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम कहता है 42 लाख मौतें हुई हैं, एक डाटा कहता है 27 लाख मौतें हुई, ये 4 लाख 5 लाख पे फिलहाल मौतों के डाटा नहीं। बात यह है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है और मोदी सरकार हर मामले में सिर्फ पब्लिसिटी प्रबंधन में लेगी रही, फेल रही। दीपक जी मेरा एक प्रश्न है आपसे, 7वां साल चल रहा है इनका, एक बात मुझे बता दीजिए, कितने नए मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने सरकारी खोल लिए, कितनी नई मेडिकल सीटें इन्होंने बढ़ा दी। अगर ये हॉस्पिटल खोल भी देंगे तो डॉक्टर कहां से लाएंगे पर कैपिटा? मुझे बताइए तो सही ना, भारत में डॉक्टर कहां से लाएंगे? कहां विदेशों से इंपोर्ट करोगे डॉक्टर? जब तक आप सरकारी मेडिकल नहीं खोलोगे तब तक आप डॉक्टरों की कमी इस देश में कभी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए हमने यूपीए 1 में एक प्रपोजल बनवाया था जो इन्होंने ड्रॉप कर दिया आके, कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल को आप पहले साल 50 सीट का, दूसरे साल 100 सीट का, तीसरे साल 150 सीट का, चौथे साल 200 सीट का मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करें, जिससे कि अगले 25 साल तक मेडिकल शॉर्टेज को खत्म किया जा सकता है। पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है, जो इन्होंने जो एम्स का एग्जाम्पल देते हैं, जरा मेरे को बता दो वहाँ फैकल्टी कितनी है? बिल्डिंगें खाली घूम रही हैं, मशीनें की पैकेजिंग नहीं खुली है क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। और एक टेक्नीशियन चाहिए होता है आपको, अगर कंसंट्रेटर भी लगाना है तो आपको टेक्नीशियन चाहिए, आपको आईसीयू में बेड पे ले जाना है तो उसके लिए भी टेक्नीशियन चाहिए। डॉक्टर नहीं लगाता है वो टेक्नीशियन लगाते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें एक दूसरे के आरोप अपना करके आदरणीय मोदी जी से भारत सरकार से अनुरोध है, कृपया करके आपने पहली वेव से लेकर दूसरी वेव तक ब्रेक के बाद नहीं बढ़ाए, वैक्सीन नहीं खरीदी, वैक्सीन का स्टॉक नहीं किया, हजारों लोग लाखों लोग मर गए, हर परिवार में कोई ना कोई कैजुअलिटी हुई है, हर परिवार के या रिश्तेदारी में कोई ना कोई। ठीक है, 1 मिनट प्रोफेसर साहब यहीं रुकिए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है।